नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति चैनल में स्वागत है। महिलाओं को सिंदूर लगाते वक्त क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और कौन सी सिंदूर की डिब्बी में कौन सी ऐसी चीज़ मिला के लगाना चाहिए जिससे पति की आयु लंबी हो और सौभाग्यवती बनी रहे। सिंदूर लगाने का बहुत ही महत्व पाया जाता है। हर हिंदू नारी को, हर विवाहित महिला को सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर का वर्णन शास्त्रों में भी कहा गया है कि हर नारी जो महिला सिंदूर लगाती है या धारण करती है, हमेशा हर नारी को अपने पैसे से ही खरीद कर सिंदूर लगाना चाहिए। अपने पति के पैसों से या पति पैसे देते हैं उससे खरीद कर लाते हैं तो वह लगाना सिंदूर शुभ माना जाता है। हर एक नारी कभी दूसरे का सिंदूर न लगाए। दूसरों का सिंदूर नारी को नहीं लगाना चाहिए। अपने ही डिब्बी से सिंदूर लगाना चाहिए। उस डिब्बी से मांग दूसरी नारी उस डिब्बे से मांग भरती हैं, उसमें सिंदूर न लगाएं। जैसे कोई महिला अपनी डिब्बी से सिंदूर लगाती है, दूसरी नारी उस डिब्बी से सिंदूर न लगाएं। कई बार ऐसा होता है कि आप शादी में जा रहे हैं, एक डिब्बे से सभी लोग सिंदूर सब लेडीज़ लगा रही हैं, एक दूसरे की लगा रही हैं। दूसरी नारी को कभी भी अपनी मांग पर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए दूसरे का। हमेशा अपने ही पैसों से खरीद करके सिंदूर को लगाना चाहिए। यह सिंदूर लगाने का नियम होता है। जब आप सिंदूर लगाती हैं, उठते ही तुरंत न लगाएं। जब आप सो करके उठते हैं, स्नान करके ही हमेशा सिंदूर को नहाने के बाद ही अपनी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है एक सुहागिन महिलाओं के लिए। जब आप सिंदूर लगाती हैं, आपके मन में पति का विचार आता है। उनकी आयु की कामना करते हुए ही अपनी मांग में सिंदूर भरना चाहिए। आप सिंदूर लगाते समय अपने पति की लंबी आयु की कामना को करते रहना चाहिए। मन में चिंतन करते रहना चाहिए तो माता रानी सदा सुहागन होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उसके बाद में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती का ध्यान अवश्य करना चाहिए। आप अगर ऐसा करेंगी तो माता पार्वती का आशीर्वाद बना रहता है। आप ऐसा मत करिएगा कि सिंदूर उठाया और तुरंत लगाया, ऐसा तो बिल्कुल मत करिएगा। हमेशा सिंदूर को नहाने के बाद पार्वती का ध्यान अवश्य करना चाहिए लगाते वक्त। माता पार्वती का ध्यान करते हुए ही सिंदूर को लगाना चाहिए। जो महिलाएं लगाते वक्त माता पार्वती का ध्यान करती हैं तो माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद भी देती हैं। ऐसा लगाते वक्त सिंदूर को रोज़ माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए। रोज़ लगाने में हर वक्त ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में कहा गया है कि सिंदूर को ऐसी जगह रखें जहां सिंदूर का डिब्बा सुरक्षित रहे। ऐसी जगह बिल्कुल मत रखें जहाँ की डिब्बी गिर जाए, तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। क्योंकि जहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं वहाँ बच्चे गिरा देते हैं, फिर महिलाएं उस सिंदूर को लगाएं, वह अपशगुन माना जाता है। सिंदूर ज़मीन में गिरा हुआ कभी भी नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर मांग में हमेशा अकेले में ही भरना चाहिए। कभी भी किसी के सामने नहीं सिंदूर को लगाना चाहिए। अगर आपको कोई सामने आपके बैठा है तो आपको सिंदूर हमेशा पल्लू से ढक कर ही सिंदूर को मांग में भरना चाहिए। क्योंकि वहाँ बहुत लोग होते हैं तो आपको पल्लू डाल कर ही सिंदूर को लगाना चाहिए। इसके बाद कई महिलाएं टेढ़ी मांग भरती हैं, तो टेढ़ी मांग निकालती हैं तो टेढ़ी मांग भी भरती हैं कई महिलाएं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांग को हमेशा सीधा ही लगाना चाहिए। टेढ़ी मांग में सिंदूर लगाना अच्छा नहीं माना जाता है।
नारी को हमेशा सीधी मांग निकाल कर ही सिंदूर को लगाना चाहिए। फिर उसके बाद सिंदूर की डिब्बी में यह चीज़ ज़रूर मिलाइए। इस चीज़ को मिलाने के बाद अगर आप सिंदूर लगाती हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है और माता पार्वती का आशीर्वाद भी होता है उसमें। तो आप उस डिब्बी में अवश्य मिलाइए, माता पार्वती के चरणों में सिंदूर चढ़ाएं और मैया को चढ़ा हुआ सिंदूर डिब्बी में मिला दें। वह सिंदूर अगर आप लगाती हैं तो हमेशा आप सौभाग्यवती रहती हैं। जो सिंदूर लगाती हैं वह हमेशा मांग में सूखा सिंदूर ही लगाना चाहिए, गीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इन बातों का ध्यान में रखते हुए अगर सिंदूर का यूज करेंगी तो महिलाएं हमेशा सौभाग्यवती और माता पार्वती का आशीर्वाद बना रहेगा।